लगाने से आती है, पहले आती है नहीं। हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था? कब? अगर आप काम की बात जानना चाहते हो तो मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, और हो सकता है तुम्हारे ये नॉलेज का विषय बन जाए। हिंदी दिवस सबसे पहले बनाया गया था 29 मार्च 1918 के अंदर, इंदौर के अंदर, जब हिंदू सम्मेलन हुआ था। हिंदू सम्मेलन था, लगा दे। उसके अंदर महात्मा गांधी ने ये विचार रखा था भी इसको जनमानस की भाषा बना देना चाहिए। फिर उसके बाद 1946 के अंदर मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक इसके अंदर और था नाना साहब, एक आपके थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कमेटी के अध्यक्ष थे। इन लोगों ने इस पर विचार किया कि वास्तव में है ना, इसको जनमानस की भाषा बनाना चाहिए। फिर ये 14 सितंबर 1949 के अंदर राजभाषा के रूप में सामने आई थी। झंडा समिति बनी थी, उस झंडा समिति के अंदर 15-15 की कमेटियां बनी और उन्होंने एक्शन लिया था। ठीक है जी। हिंदी हम सभी को आपस में जोड़ती है, ये मैंने नीचे भी बताया था, आपको भी बता देता हूँ ओल्ड वाले बच्चों को। इंग्लिश और हिंदी में इतना ही फर्क होता है कि इंग्लिश स्टार्ट होती है ए से। ए का मतलब होता है एप्पल, और जेड जेबरा यानी जानवर बना देती है। क्या बना देती है? और हिंदी होती है स्टार्ट ए अनपढ़ से, और गे से। इतना ही फर्क है। ये तो हंसने की बात थी, बाकी दोनों ही सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, ये भी और ये भी, है ना। हिंदी को आगे लाने के लिए कदम काफ़ी सुनहरा उठाया गया था। आज ये पूरे भारत के अंदर राजभाषा है। कोई बम्बई से बंदा आ जाए, मराठी बोलते हैं बम्बई वाले, मराठा लोग होते हैं। हिंदी अगर उन्हें नहीं आए तो फिर हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते, है ना। हिंदी क्या है इसके बारे में 4 पंक्तियां लिखी हुई है। अंतरा मंत्रा जो भी है आप लोग समझ जाओगे? पक्का? सुनाऊं? मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की यार, थोड़ी सी मेहनत की। सुना दूं? सुनो। परिमल सर कहते हैं ना भी, हिंदी वाले सर कहते कभी गाना गीत वगैरह गाते नहीं। मैंने कहा चलो आज गा देते। ये अनूपगढ़ ब्रांच वाले कहते हैं कि सर हमने पहले भी आपका गाना सुना है। यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, ये कई बार काल्पनिक बातें करनी कि सर ना हिंदी के अंदर गाने गाते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है। आवाज़ तो मेरी ऐसी ही है, लेकिन मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। हिंदी क्या है इसके ऊपर 2 लाइनें बोलकर सुनाता हूँ। मैंने अपने शब्दों में पिरोई है। आप लोग पहले तो ये देखकर बताना भी सर ने जो लिखा है। मेरे को लिखने की आदत थी जब मैं बीए में था। बीए में शायरी लिखना एक हॉबी थी मेरी। सुनिए, एक बार सुनो। अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ा करते थे। सुन तो ले पहले। खुद के भाव खुद तक सीमित रख के शायरी बना देते थे। किसी को कहे तो जूते पड़े, इसलिए खुद के भाव खुद ही तक सीमित। देखो हिंदी क्या है, अंतरा है ये एक 4 लाइनों का, बोलकर बताता हूं मैं आपको। हिंदी के अंदर अंतरे भी होते हैं, मुक्तक भी होते हैं। तो देखो कि सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। सुन लो पहले, ऐसे मत सोचना कि कुमार विश्वास का लिखा हुआ है। ये मेरे खुद की रचना है। कुमार विश्वास अपने शब्दों में लिखता है, हम अपने शब्दों में लिखते हैं। सुनिए, अगर बीच में शोर करोगे तो मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा यार। केवल आपने शब्दों को देखना है भी पवन सर के शब्द कैसे हैं। रोहित इधर इधर।
सुनते ही नहीं यार, फिर लिखने का फायदा क्या, मैं तुम्हारे सामने ऐसे कर दूंगा टीयर्स। इतनी अच्छी मेहनत की, कम से कम 2:30-3 बजे तो मैं रात को सोया। देखो कि सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। माँ और पिता पर लिखा हुआ थोड़ा सा जो मेरे को अच्छा लगा, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का है जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी, भवन भाषा का है जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा कभी तुलसी कभी रस खान है हिंदी। अच्छा लग रहा है? खुद की रचना है ये। सुनिए आगे 2 लाइनें और हैं। कभी मीरा कभी तुलसी कभी रस खान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। है या नहीं है? प्रकृति पथ का प्रथम सोपान और उत्थान है हिंदी, प्रकृति पथ का प्रथम सोपान और उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बस ये 4 लाइनें थी। ओके, कोशिश की मैंने, मुझे पता था। सुनिए एक बात, मेरे पास रात शायद अप्रोक्सीमेट 10-1 बजे का टाइम था, जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ, प्रहलाद जी अनूपगढ़ वाले। इन्होंने एक छोटी सी पिक काट के मेरे पास भेजी मेरे नाम से, हिंदी दिवस के नाम से, और मुझे जाग आई, मैं भूल गया था कि हिंदी दिवस है। मैंने सोचा कि यार कुछ लिखना चाहिए। फिर मैंने मेरी बीवी को फ़ोन किया, लगभग अप्रोक्सीमेट 10:30 बजे। सुन तो ले यार, किसी का सहारा ज़रूरी होता है। मैंने उसे फ़ोन करके बोला, मैंने कहा ऐसे है, कल है हिंदी दिवस, कि लिख रहा तो भेज दे। वो भी लिखती है, अच्छा लिखती है। मैंने कहा कुछ लिखा हुआ है तो भेज दे। कहती मेरा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप देख लो, मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, अभी चिनाई का काम चल रहा है, बिजी थी वो, वरना लिख देती हूँ। मैंने कहा बावड़ी 10:30 तो हो गए, अब क्या लिखूँ मैं, नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, आधा सिर दर्द कर रहा है। फिर मैंने मेरे दोस्त को एक मैसेज किया। दोस्त इतना ढीठ था कि उसने वो मैसेज ही नहीं पढ़ा। लापरवाह था, हिंदी का ही है वो, उसने पढ़ा ही नहीं। ऐसे देखते देखते 11 बजे। फिर मैंने कहा सुबह जाएंगे, रे बच्चे तो वैसे करेंगे, कहेंगे हिंदी वाले सर कुछ बताते ही नहीं। फिर मैंने अपने आप, कम से कम आप ऐसे मानिए, ये जो 4 लाइनें आपको 4 लाइनें लगी, लेकिन मुझे ये 4 घंटे का काम था। कितने टाइम का? 4 घंटे का। जब कोई शब्द रचना होती है ना, तो एक एक शब्द पिरोया जाता है वहाँ पर। जैसे इस चीज़ को मैंने शुरू तो कर दिया, शुरू करने की स्टाइल सही थी, लेकिन एंडिंग पॉइंट भी इसका बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये कहा अब यार थक गया मैं, गला सूख गया। एक बार ही होता है बावड़ा, ये रेडियो एक ही बार चलता है। एक बार ये मेरी रचना है, अगर आपको अच्छी लगे तो फोटो खींच के और अपना स्टेटस बनाओ, इसे बढ़िया लगेगा, है ना। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नंबर फीड है, वो इसे स्टेटस बना सकते हैं। पीडीएफ, योगेश कहता है पीडीएफ डलवा देना सर। चलो अब करें अपना टॉपिक स्टार्ट। आज वाला जो टॉपिक